अरे भैया। जी साहब। सेक्टर 40 तक चलोगे क्या? हाँ क्यों नहीं चलेंगे साहब, चलिए। अच्छा आप 1 मिनट रुको, मैं अपने दोस्त को भी लेके आता हूँ। जी। रिक्शा ऑटो कर लेते हैं यार। चलना। हाँ जी भैया, चलिए भैया। मैंने आजकल रिक्शा कौन लेता है यार, तो कमाल। अरे यार तू चल यार, तू मैं बताता हूँ तेरे को। चुप रहियो, कुछ बोलियो मत। हेलो। हाँ बोलो। अरे यार तुमको कितनी बार कहा है, जो सामान लाना होता है पहले बताया करो। अब मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, रिक्शा में बैठा हूँ। अच्छा गुस्सा मत हो, बताओ क्या क्या लाना है। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं सारी सब्जियां ले आऊंगा। ठीक है। यार ये पत्नियां भी ना बहुत परेशान करती हैं। भैया आपकी पत्नी भी आपको इतना परेशान करती है क्या? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा 2 मिनट ना साइड पे रोकना, मेरे को थोड़ा सा घर का सामान लेना भैया। बस 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। जी भैया रोकता हूँ। तो रुक, मैं आता हूँ भैया, 2 मिनट में आया। कोई बात नहीं भैया, आ जाइए आप। सॉरी भैया, ले लिया मैंने सामान। चलिए 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 भैया। हेलो। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने पूरे हफ्ते का राशन ले लिया है, सारी सब्जियां ले ली है तुम्हारे लिए। क्या क्या मतलब ऑनलाइन मंगवा लिया? यार अभी तुमने ही तो बोला था। अब इन सब्जियों का मैं क्या करूंगा, खराब हो जाएंगी यार। अच्छा तुम गुस्सा मत हो, ठीक है। ये पत्नियां ना सच में दिमाग खराब कर देती हैं यार। बताओ, पहले मुझे बोल रही थी सब्जियां ले लो, जब मैंने ले ली है पूरे हफ्ते भर का राशन, तो अब कह रही है कि मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। अरे भैया, बीवी बच्चों के लिए तो करना पड़ता ही है ना। ये साहब आ गए आप। हाँ थैंक यू भैया। कितने पैसे हो गए आपके? 40 रुपए हो गए। 1 सेकंड। ये लीजिए भैया आपके पैसे। अच्छा भैया, मेरी पत्नी ने तो ऑनलाइन सारा सामान मंगवा लिया। ये कुछ राशन और सब्जियां हैं, मेरे घर तो अब खराब हो जाएंगी, इनको आप रख लीजिए। अरे भैया, हम कैसे रख सकते हैं, ये तो आपका है ना। भैया आप मुझसे 10-20 रुपए फालतू ले लेना, पर ये रख लो। अगर अब मैं घर लेके गया ना, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा होगी यार। आप रखो, आप चिंता नहीं। अरे भैया ठीक है भैया, थैंक यू। ये बिल्कुल ही पागल है। ओ हेलो, क्या हुआ? क्या था वो सब? कौन सी बीवी? तेरी शादी कब हुई है? अरे यार एक्चुअली वो जो रिक्शा वाला था ना, उसको इस सामान की बहुत जरूरत थी, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। अच्छा, और ये सब तुझे कैसे पता? बताता हूँ। हाँ सुशीला। सुनिए, कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? अरे क्या बताएं, अब तुमको मालूम है कि आजकल सब ऑटो से जाते हैं, रिक्शा कोई करता ही नहीं है। अब सवारी मिलेगी तभी ना कुछ होगा। घर पे राशन बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम जानती हो कि पिछले महीना जितना भी कमाई किया था वो सब दवाई पानी में चला गया अम्मा के। हम लोग तो भूखे भी सो जाएंगे, पर बच्चों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। का बच्चा लोग कुछ नहीं खाए हैं? चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। हाँ हम कुछ करते हैं, शाम को ले आएंगे सब्जी। ठीक है। हे भगवान, अब कहाँ से करेंगे। तो बस मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो भाई, अगर तुझे उसकी मदद ही करनी थी तो सीधा सीधा उसको पैसे पकड़ा देता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? यार हमने उसको भीख थोड़ी देनी थी, अगर उसको भीख ही लेनी होती तो वो भीख मांग रहा होता ना। तो सोच, आज के टाइम में जब सब लोग ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो बेचारा रिक्शा चला रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था। सोचो उसकी कितनी मजबूरी होगी। वो भीख नहीं मांगना चाहता, वो कमा कर खाना चाहता है। तो क्यों किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करना, क्यों किसी के एम को ठेस पहुंचाना। और वैसे भी मदद ही करनी है, जिस तरह से मर्जी कर दो। चलते हैं। किसी की मदद करनी है तो इस तरह से कीजिए कि उसे भी पता न लगे कि आपने उसकी मदद की है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद ही आनंद है। और यदि परिवार में सब अपनी जिम्मेदारी निभा करके सब एक दूसरे के हृदय की भावना को समझकर जीते हैं, वो घर स्वर्ग होता है।
जैसा कि मैंने कहा भी था शायद कि आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया। कहते हैं ना, मरने के बाद, पिताजी के जाने के बाद लिखते हैं बच्चे, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अब ये तो पिताजी से पूछना पड़ेगा कि स्वर्ग गए कि नहीं। यदि वो स्वर्गवासी हुए और स्वर्ग इतना अच्छा होता है तो उन्होंने कभी आपको बुलाना नहीं चाहा कि आ जाओ भैया, वहां क्यों पड़े हो, ये बहुत अच्छी जगह है। कोई दूसरी दुनिया स्वर्ग नहीं है। जिन परिवारों में माँ बाप दुखी और आंसुओं से रो रहे हो वो घर ही नर्क है, और जिसमें माता पिता की सेवा होती हो, बच्चे संस्कारी हो, वो घर ही स्वर्ग है, और कोई दूसरी दुनिया स्वर्ग की नहीं है। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया। है स्वर्ग तो वहीं पर जहां मधुर मीठी वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए माने। एक दूसरे को समझकर जहां लोग रहते हैं वो घर स्वर्ग होता है। और एक व्यक्ति भी अगर विपरीत विचारधारा का होता है तो रामायण उसका भी उदाहरण देती है कि क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति की, छोटे या बड़े, प्रत्येक व्यक्ति की उतनी ही जिम्मेदारी और उतना ही कर्तव्य है। बच्चे अधिकार की बात करते हैं, अरे पिताजी की संपत्ति पर मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन पिताजी के लिए कर्तव्य क्या बनता है, थोड़ा इसको भी सोच ले। और बड़े भी ऐसा करते हैं, अरे भाई पैदा किए हैं तो कौन सी बड़ी बात है, उनका भी एक जीवन है, वो भी एक स्वतंत्र सत्ता है ईश्वर की, वो भी एक वही तत्व है जो तुम है। इसलिए छोटा हो ये सोच करके उसको छोटा नहीं समझना है। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है। हो सकता है कि बड़े लोग कुछ दिन पहले इस दुनिया में आ गए हैं, बच्चे थोड़े दिन बाद इस दुनिया में आए हैं, बस उतना ही तो अंतर है, समय का अंतर है बस। क्योंकि बड़प्पन तो व्यक्ति के कर्म से होता है। जो छोटों को भी गले से लगा कर चले, जो छोटों को भी संभाल कर चले, जो छोटों को भी उनका कर्तव्य बताते हुए उनकी भावनाओं को समझते हुए चले, वो बड़ा है, चाहे फिर वो कोई भी हो। इसलिए हम सबको एक दूसरे की भावना से जुड़ करके अपना घर मंदिर बनाना है, अपना घर स्वर्ग बनाना है। वो एक गीत गाती थी पहले, घर में महिलाएं माताएं गाती थी कि घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कहीं बाहर न जाऊंगी। शायद आप भी गाते हो, पहले हमने सुना था कि सास अपनी को कौशल्या बनाऊंगी, ससुर जी को दशरथ बनाऊंगी, पति को मैं राम बनाऊंगी, कहीं बाहर न जाऊंगी। मैंने ऐसे कुछ शब्द गाती थी कि मैं घर को ही मंदिर बनाऊंगी, घर ही तीर्थ बन जाएगा। जब मैं देखूंगी तो दशरथ और कौशल्या के रूप में देखूंगी सास ससुर को, पति को देखूंगी तो राम के रूप में देखूंगी, और यदि मैं खुद पार्वती बनी तो भोलेनाथ के रूप में देखूंगी, और मेरा तीर्थ, मेरा मंदिर, मेरा घर ही हो जाएगा। फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है मुझे, जब घर ऐसा हो जाए। ऐसा माताएं गाती थी, उनके सामान्य शब्दों में कितनी गहराई छुपी होती थी। आज हम घरों को नर्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? घरों को नर्क बना रहे हैं, स्वर्ग नहीं बना रहे। ये सोचना आपका काम है। मेरे पास एक युवक आया और आकर कहा, बाप जी। मैंने कहा बोल भैया। अरे बाप जी, आपने स्वर्ग को देखा है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल देखा है। वो चौंका, क्योंकि अब तक जितने संतों के पास गया सबने कहा नहीं नहीं भैया, शास्त्रों में कहा है स्वर्ग ऐसा होता है, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, पांचवा स्वर्ग, आठवां स्वर्ग, शास्त्रों में देखा है। पर हमने नहीं देखा। पर मैंने कहा नाना बाबा मैंने तो देखा है। तो उसने कहा नरक। मैंने कहा वो भी देखा है। तो उसने कहा बाप जी मुझे दिखा सकते हैं? मैंने कहा हाँ बैठ जा।
मैं स्वर्ग भी तुम्हें दिखा सकता हूं और नरक भी तुम्हें दिखा सकता हूं। वो चौंका, क्योंकि दुनिया में पहला संत उसे मिला था जो ये उसे कह दे कि मैं तुझे स्वर्ग दिखा दूंगा, नरक दिखा दूंगा। उसने कहा बाप जी बड़ी कृपा होगी, मुझे दोनों देखने हैं कि स्वर्ग नरक होता क्या है। मैंने झोली डंडा लिया, मैं बाहर निकला उपाश्रय जहां ठहरा हुआ था वहां से, और मैंने कहा चल मेरे साथ, मैं तुझे स्वर्ग नरक दोनों दिखा के लाता हूं। कोई 200 कदम चला, एक घर के अंदर गया, 4 मंजिल का घर। पहले माले में हम गए, सबके कमरे बंद थे। दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए। हमने देखा एक बूढ़ी माँ जी अपने हाथ से रोटी बना रही थी, और उनके बूढ़े पतिदेव, लग रहा था चेहरे से कि माँ जी कोई 80 साल की है और उनके पतिदेव 85 साल के हैं, और वो अपने हाथ से रोटी बना बना कर यूं अपने पतिदेव को खिला। मैं पहुंचा, अरे बाप जी घणी खम्मा, आप पधरे बाप जी, चौथे माले तक तो संत आते ही नहीं है, सब नीचे नीचे से निकल जाते हैं, आप आए बाप जी, बड़ी कृपा की। हमने कहा हमने आहार वगैरह लिया, तो हमने पूछा माता जी क्या बात है, आप घर में केवल 2 लोग हैं, बाकी के बाप जी मेरे 6 बेटे हैं, पहले माले पर 2 बच्चे रहते हैं, दूसरे माले पर 2 बच्चे रहते हैं, तीसरे माले पर 2 बच्चे रहते हैं, और हम लोगों को उन्होंने चौथे माले पर यह कमरा दे रखा, हम यहां रहते हैं बाप जी। मैं कि वो तो ठीक है माता जी, पर आप बुढ़ापे में अपने हाथ से खाना बनाते हैं, जब आप कहते हैं 6 बहुएं हैं आपके, तो वो आपके लिए खाना बनाकर नहीं दे पाती है। 6 बहुएं है बाप जी, वो अपने धनियों को रोटियां डाल दे तो बहुत है, हमें क्या डालेंगे हैं? वो अपने पति और बच्चों को रोटियां खिलाते तो बहुत है बाप जी, हमें क्या खिलाएंगे? आप तो बाप जी गोचरी बोरो। पता लगा उस पूरी बिल्डिंग में, सच्ची घटना बता रहा हूं, पूरी बिल्डिंग में 6 सगे भाई रहते हैं, किसी के आपस में बोलचाल नहीं, आना जाना नहीं, मिलना जुलना नहीं, सब में आपस में वैर विरोध कटुता। इसके घर का पानी वो नहीं पीता, उसके घर का पानी वो नहीं पीता, वो उसके कमरे में नहीं जाता, वो उसके रूम में नहीं जाती, वो उसके घर में नहीं जाती, वो उसके घर में नहीं जाती, और 6 के माँ बाप से बोलचाल बिल्कुल। कोई जमीन के बंटवारे को लेकर, कोई सोने चांदी को बंटवारे को लेकर, पता नहीं लोग कितने गजब के होते हैं, जड़ वस्तुओं के बंटवारे के पीछे अपने चेतन रिश्तों को गंवा दिया करते हैं। इससे बड़ा नादान कौन होगा जो सोने चांदी और जमीन जायदाद के बंटवारे के चक्कर में अपने रिश्तों को हाथ से गंवा दिया करते हैं। मैंने कहा माँ जी के बाप जी बस रोज रोटी बना लूं, मैं भी खा लूं, इन्होंने खवा दूं। हमारे 6 बेटा आपस में बोलो को नहीं, बीनी आपस में बोलो को नहीं, बाप जी ठीक है, जो है सो है बाप जी, चलता है। मैंने तो एक रोटी ली, अपने पात्र में रवाना हो गया। नीचे जैसे ही उतरने लगा, सारे लोगों को पता लग गया, नीचे के 3 मंजिल वालों को, कि ललित प्रभु जी आए हैं, ललित प्रभु जी महाराज आए हैं। सब बाहर से निकल, कमरे से निकल आने लगे, बाप जी मेरे घर चलो, बाप जी मेरे घर गोचे, बाप जी मेरे घर, मेरे कमरे में चलो। मैं चुपचाप नीचे उतरता रहा। वो सब के सब पीछे कहते हैं बाप जी ये से कैसे कर रहे हो, बाप जी ऐसे थोड़ी करते हैं कोई, बाप जी ऐसे थोड़ी करते हैं, बाप जी ऐसे थोड़ी करते हैं। सब के सब उतर के नीचे आए, और जब मैं पहले माले पर था तो वो दोनों भाई फिर जिद करने लगे बाप जी मेरे घर में। मैंने कहा भाई देखो रहने दो, मैं आप लोगों के घर नहीं चलूंगा। कैसे बात करते हो बाप जी, चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं उस घर की रोटी नहीं खाता जिस घर के लोग अपने माँ बाप को भी सुख की रोटी नहीं देते हैं। हम उस घर की रोटी वोहरना पसंद नहीं करेंगे जिस घर के बच्चे अपने मां बाप को सुख की रोटी नहीं देते हैं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। हम नहीं ले सकते। बड़े वो हुए, मैं तो निकल पड़ा वहां से। कोई 200 कदम और चला, एक घर में गया, बूढ़ी माँ जी बैठी थी घर के आंगन में। अरे बाप जी पधारिया, बाप जी पधारिया। देखते देखते 4 बच्चे 4 बहुवे दौड़ के आए। मैं क्या बाप जी कैसे हो? अरे बाप जी स्वर्ग में हूं, ऐसी बहुवे दी है भगवान ने, इतनी सेवा करती, इतना ध्यान रखते हैं बाप जी। अरे बेटियां भी किसी के नहीं होती, ऐसी बहुएं हैं, दिन भर मेरी सेवा करती है। कभी गरम चाय, कभी दूध, और कभी ये गरम गरम फुलके, गरम गरम कड़ी खिचड़ी दाल चावल हलवा सब बना के मुझे स्वर्ग में बैठा। और बेटे बाप जी, कोई बेटा मेरा रात को कमर दबाता है, कोई पांव दबाता, मेरे एक इशारा नहीं टालता। बाप जी मैं तो स्वर्ग में हूं, स्वर्ग में। मैंने वहां से भी गोच ली, वापस आ गया। मैं तो आकर रूम में चला गया, अपना आहार करने लगा। वो युवक बाहर बैठा रहा, 12:30 1 बज गए। कहा बाप जी वो आप स्वर्ग नरक दिखाने वाले थे, वो कब दिखाएंगे? मैं कहा अभी सुबह क्या दिखा के लाया था? मुझे कहा वो आप स्वर्ग नरक दिखाने वाले थे, वो कब दिखाएंगे? मैंने कहा बोला अभी सुबह क्या दिखा के लाया था? 1 किलोमीटर तेरे लिए चल के गया था, कोई रोटी लेने के लिए थोड़ी गया था मैं।
तुम्हें स्वर्ग नरक दिखाने के लिए निकला। उसने कहा मतलब? मैंने कहा याद रखना, जिस घर में 5 भाई आपस में हिल मिलजुल कर रहते हों, माँ बाप खुशियों से भरी जिंदगी जीते हों, जहां पर वयोवृद्ध माँ बाप की सेवा होती हो और घर के 5 भाई एक थाली में खाना खाते हों और घर के 5 बहुएं एक किचन में मुस्कुराते हुए खाना बनाती हो, इसी का नाम स्वर्ग है। और जहां पर 5 भाई आपस में अलग अलग रहते हों, बोल चाल बंद हो और बूढ़े माँ बाप को अपने हाथ से रोटी बनाकर खानी पड़ती हो, इसी का नाम नरक है। मैं इसीलिए अपन सब लोगों को मोटिवेट करते हुए ये जीवन की प्रेरणा देना चाहूंगा, हम सावधान रहें, कहीं भूल से भी हमारे घर में नरक घुसना शुरू ना हो जाए। हमारे घर में भूल से भी नरक घुसना शुरू ना हो जाए। इसलिए आज जो मैं जीवन की खास पाठ पढ़ा रहा हूं वो है, आओ हम अपने अपने घर को थोड़ा सा स्वर्ग बना दें। मौसम्मी ले लो, ताजे मीठे मौसम्मी ले लो। बेटा मौसम्मी कैसे दिए? 80 रुपए किलो अंकल। अरे ये तो बहुत महंगा दे रही है। अरे पिंकी कहाँ महंगा है, सुपरमार्केट तो तुम 100 रुपए किलो लेती हो, ये तो 20 रुपए कम की मौसम्मी दे रही है। अच्छा तुम रुको, मैं इससे दाम कम करवाती हूँ। 50 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगी मौसम्बी के। देना है तो दे वरना रहने दे। अरे आंटी मेरी तो 70 रुपए खरीदी है, तो मैं आपको 50 रुपए में कैसे दे दूं? चलिए जी हम कहीं और से ले लेंगे। अच्छा आंटी सुनो, 75 रुपए आप दे दो, 5 रुपए तो मैं भी कमाऊंगी ना। देख ये तेरे भाई जैसा है, इसके लिए तू दाम तो कम कर सकती है ना। अरे आंटी ये सारे मौसम्मी तो मेरे भाई के हैं, आपको जितना चाहिए उतना ले लो, मेरा भाई मौसम्मी खाएगा। अरे तुम्हें ये मौसम्मी पसंद नहीं आया? रुको मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। ये लो भाई, ये मौसम्मी बहुत मीठे हैं। अच्छा लेकिन इन मौसम्बियों के लिए मैं तुम्हें 50 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाली। आंटी अब 50 रुपए भी मत देना। क्यों? क्योंकि ये सारे मौसम्मी एक बहन ने अपने भाई को दिए हैं। बेटा तुमने ये पैसे रख लो। पिंकी तुम्हारा ये आदत ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बेचारी बच्ची दिन भर बैठ के धूप में 100-200 रुपए कमाती है, तुमने उसका वो भी हक मार लिया। मुझे क्या पता था वो सीरियस ले जाएगी। अच्छा मैं उसे पैसे देके आती हूँ। बेटा तुम ये पैसे रख लो। तुम तो मेरी बातों का बुरा मानकर नाराज हो गई। नहीं नहीं आंटी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपने अपने छोटू को मेरा भाई बना के बहुत बड़ी खुशी दी है। अरे बेटा 80 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, रख लो, ऐसे में तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अंकल मेरी माँ कहती है रिश्तों में कोई नफा नुकसान नहीं होता है। छोटू को देख के मुझे मेरे भाई की याद आ गई। दरअसल मेरा भी एक छोटा भाई था, लेकिन क्या हुआ था तुम्हारे भाई को? 4 साल पहले मेरा 2 साल का एक भाई था। वो सड़क पे खेल रहा था और उधर से एक ट्रक आ रहा था। जब पापा मेरे भाई को बचाने गए, वो ट्रक दोनों को कुचल के चली गई और मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पागल हो गई।
बेटा तुम चुप हो जाओ, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। बेटा तुम बहुत हिम्मत वाली हो, ये पैसे रख लो। नहीं अंकल, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। बेटा तुम इसे मना नहीं कर सकती, तुमने छोटू को अपना भाई माना है, तो इस नाते मैं तुम्हारी माँ हुई ना, तुम इसे पहन लेना। ये एक माँ का आशीर्वाद है अपनी बेटी के लिए, और इसे हमेशा अपने दिल की करीब रखना, ये तुम्हें हमेशा हमारी याद दिलाएगी। चलिए। रिश्ते भी बड़े अनमोल होते हैं। कभी पिंकी 30 रुपए के लिए बहस कर रही थी उससे, और अचानक 3000 की चांदी की चैन उसे दे दी। मेरी माँ कहती है रिश्तों में कोई नफा नुकसान नहीं होता है। हाँ बोल, अब कौन सी कोर्ट कचहरी चढ़ानी बाकी रह गई है? भैया हम आपसे बस मिलने आए हैं, जो भी हुआ है उसे प्लीज भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाओ अपनी बेइज्जती? लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करके आज आ गए मुंह उठा के। बोलो क्या लेने आए हो? भैया हम आपसे झगड़ा करने नहीं आए हैं। इसके मुंह में जुबान नहीं है क्या, जो बीवी को आगे कर रखा है? भैया मैं केस वापस लेने आया हूं। पुश्तैनी, घर, खेत सब आप रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। बस यही बताने आया भैया, जो भी हुआ आपके साथ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या मतलब? भैया मैं समझ गया, रिश्ते में नाफा नुकसान नहीं देखा जाता। मैं अपनी संपत्ति छोड़ के हमारे रिश्तों को बचाने आया हूं। आप रो क्यों रहे? अरे यार तू पहले प्यार से बात करता तो रिश्ते इतने उलझते ही नहीं। मैं तो खुशी खुशी सब कुछ तेरे नाम कर देता मेरे भाई। कैसी हैं दीदी? ठीक हूँ भैया। ये लीजिए दूध। थैंक यू। अच्छा ये भैया अभी तक का कितना हिसाब हो गया अपना? ये जी नया महीना ही तो स्टार्ट हुआ है, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, तो 100 रुपए हुए हैं। 100 रुपए हो गए ना। ये लो आज तक का हिसाब हो गया। वो मैं कह रही थी कल से मत लाना दूध। क्यों? वो कुछ नहीं, वैसे ही बस लगता नहीं है इतना अब। नहीं कहीं और से आप लोग दूध ले रहे हो क्या? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही बस जरूरत रहती नहीं है ना अब इतना तो। क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। वो एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं रही अब, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सेविंग्स भी इतनी है नहीं कि रोज रोज खर्चे कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी 1 किलो दूध है, 4-5 दिन चल ही जाता है, इतना लगता नहीं है। मैं कॉल करके मंगा लूंगी जब जरूरत रहेगी। थैंक यू। देखिए दीदी, मैं आपको हर रोज दूध देने आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर भैया आप 5 साल से मुझसे दूध ले रहे हो ना, कभी भी आपने पैसे देने में कोई देरी नहीं की।
अब अगर आपका बुरा टाइम आया है तो मैं आपको दूध देना बंद कर दूँ? ये तो गलत है ना। पर भैया उधार का दूध कब तक लेंगे ना? उधार नहीं है वो, आप मेरी तरफ से समझिए। जब भी आपके हस्बैंड की जॉब लग जाएगी ना, तब आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, और अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप दूध मेरी तरफ से समझ लीजिए। भैया देखो, मुसीबत छोटी नहीं है, कह नहीं सकते कब नौकरी लगेगी, कब गाड़ी पटरी पर आएगी, कब पैसे दे पाऊंगी, दे भी पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। आप मेरी बहन जैसे हो ना, कभी तो गाड़ी पटरी पे आएगी। देखिए अभी आपका बुरा टाइम है, कल को मेरा बुरा टाइम भी तो आ सकता है, तो मैं आपके बुरे टाइम में आपकी मदद कर रहा हूँ। जब मेरा बुरा टाइम आएगा ना, तो आप मेरी मदद करें, ठीक है? और उल्टा आप तो बल्कि अरे नहीं भैया, मेरी तरफ से ना ये गुड़िया को ना चॉकलेट भी दीजिएगा। अगर और भी कोई दिक्कत हो ना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। मतलब आप मेरी दुकान से कुछ भी ले लीजिए। आपने कह दिया इतना ही बहुत है। बेईमानी का पैसा शरीर के एक एक अंग को फाड़ कर निकलता है। एक सच्ची कहानी। रमेश चंद्र शर्मा जो पंजाब के एक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैं जमीन और कुछ प्लाट खरीदे। अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली थी। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दुगनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 70 से 80 रुपये में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपये भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। वर्ष 2018 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझसे डॉक्टर की पर्ची दी, मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपये बन गया। बूढ़े ने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपये ही थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय जो लगा था उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालने में, ऊपर से वह पर्याप्त पैसे भी नहीं दे रहा था। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था, शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस वृद्ध अवस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपये ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपये भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपये का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी। लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु की कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया, मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमत जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया। 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया, लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 ही रुपये थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा।
उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है जीवन शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल आपके साथ ईश्वर खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो निश्चित कल। थैंक्स। हार्वी, जानते हो मेरा दोस्त है ना पॉल, उसने प्राइवेट जेट खरीदा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। आपकी किस्मत भी बुरी नहीं है सर। तुम समझ नहीं रहे, उस जेट में जो खुशी है वो इस कार में कहाँ है। हेलो सर, बस यही पूछना था कि क्या ये नई रोल्स रॉयस है? ये कार तो मेरा सपना है। हाँ, नई वाली है। कसम से अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मजा आ जाता, लेकिन मेरे पास तो खटारा है। हाँ, बहुत खुशकिस्मत हैं। चलता हूँ, देर हो रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। एक बात कहूं हार्वी, शायद तुमने ठीक कहा, मेरी किस्मत बुरी नहीं है यार। सच में हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, उसका शुक्र मनाना चाहिए। खटारा कहीं की, क्या बकवास कार है। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई, बस इस खटारा से पक गया हूँ। कहाँ ये और कहाँ रोल्स रॉयस। कम से कम तुम्हारे पास कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती। अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। वाह, ऐसी कार भी नसीब वालों को मिलती है। रुको, नहीं रुको, रुको। अब क्या करूं? फिर से मिस हो गई बस। हे, सब ठीक है ना? हाँ, मेरी बस मिस हो गई और इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। काश मेरे पास एक कार होती। मैं हर रोज 32 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर जाता हूँ क्योंकि बस टिकट के पैसे नहीं है। वाह, 32 किलोमीटर? रोज इतनी साइकिल चलाते हो? हाँ, काश मैं भी आराम से बैठकर घर जाता। खैर कोई नहीं, जो पास में उसी में खुश रहो। शायद बस में सफर करना इतना भी बुरा नहीं है। ओफो, इसने तो परेशान कर दिया है। रोज रोज मैं इस साइकिल पर घर नहीं जा सकता। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरे पास बस में जाने लायक पैसे नहीं है। साइकिल पर थक जाता हूँ। हाँ, पर जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पाँव तो चल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? ओह, माफ कीजिए। आपकी हालत देखकर वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, जिंदगी ने जो मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ, भले ही मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। एक बात बताएंगी मुझे, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? पहले मैं भी अपनी इस कमी की वजह से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन फिर किसी को देखकर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत हैं। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, जो भी पास में है उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू। खुश रहो बेटा।
ओके, तुम्हारे हुए 240। क्या आप मेरे अकाउंट से कट करेंगी प्लीज? मेरा नाम रायन हैरिस है। पर तुम्हारी कोई क्रेडिट बाकी नहीं है। आपने ठीक से चेक तो किया ना? मेरी मॉम ने कहा डैड ने सुबह ही अकाउंट में पैसे डाले हैं। क्या आप दोबारा चेक करेंगी प्लीज? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हाँ सच में, जरा जल्दी करोगे? मुझे माफ करना पर तुम्हारा क्रेडिट 0 है। तुम कैश पेमेंट करोगे? नहीं, रहने दीजिए। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी थी। थैंक यू। हाय, मेरे अकाउंट का नाम है ओलिविया जोन्स। बहुत भूख लग रही है। ये लो तुम्हारा लंच। कैसे? अभी तो आपने कहा था मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैंने पैसे दे दिए और तुम्हारे लिए इस महीने के क्रेडिट्स भी ले लिए हैं। सच में? थैंक यू सो मच। पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? वैसे मैं जानती हूँ भूखे पेट रहना कैसा लगता है। पता है, जब मैं छोटी थी मैं इसी स्कूल में पढ़ने आती थी। मेरे पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और घर भी मुश्किल से चलता था। मुझे अब भी याद है जब मैं एक दिन लंच के लिए लाइन में खड़ी थी, मेरे पास ज्यादा क्रेडिट्स नहीं थे, इसलिए मैं बिना कुछ लिए वहां से चुपचाप चली गई। जानते हो, मुझे बहुत भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ था भी नहीं। फिर वहां अचानक से कैशियर मेरे लिए लंच लेकर आई। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, पर उन्होंने बस इतना कहा कि आगे किसी जरूरतमंद की मदद करना। तो देखा तुमने, मुझे उसकी नेक बातें अब भी याद है। उनकी वजह से मैंने ये काम करना शुरू किया। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। आपकी कहानी तो मेरे जैसी है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये लो, इसे अपने पास रखो और याद रखना, एक दिन तुम भी किसी और की मदद करना। याद रखूंगा। किसी जरूरतमंद की मदद करना। हे मॉम, मैं घर आ गया। मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। सुनो, सॉरी आज तुम्हें मेरी वजह से भूखा रहना पड़ा। मेरे पास तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ फिर ऐसा नहीं होगा। सच में। मैं दुनिया की सबसे बुरी मॉम हूँ। मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता है, मैंने लंच कर लिया। सच में? लेकिन कैसे? आज मुझे एक बहुत ही नेक औरत मिली। उसने पूरे महीने के लिए मेरे लंच के पैसे दे दिए और उसके बदले उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही वादा लिया कि मैं भी किसी जरूरतमंद की मदद करूं। और उन्होंने मुझे एक कार्ड भी दिया। किसी जरूरतमंद की मदद करना। सब ठीक तो है ना मॉम?
कुछ बिल्कुल ठीक है। सर आपका ऑर्डर। ऑर्डर तो ठीक है, पर ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड? और ऐसी हालत? एक्चुअली इनको ना पैरालिसिस है, इसीलिए। तो इनको घर पर रखो, रेस्ट कराओ। आप इनको ऐसे स्कूटी पर घुमा रहे हो। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि इनको घर पे अकेला नहीं छोड़ना है, तो इसीलिए। और अगर मैं इनके साथ घर पे रहूँगी तो फिर काम कैसे चलेगा? मैं डिलीवरी करके ही घर चलाती हूँ, तो इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ही रखती हूँ। इससे दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो इनकी दवाइयाँ मिस नहीं होती और दूसरा कि मैं इनका ख्याल भी रख लेती हूँ। वाह, आप डिलीवरी का काम कर रही हो, वो भी लड़की होकर, और अपने पति को संभाल रही हो। आपके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। आपको कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बड़ा भाई समझकर मुझे सब कुछ बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ज़रूर करूँगा। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। मैं डिलीवरी करके सब मैनेज कर लूँगी और धीरे धीरे पैसे जोड़ के इनका इलाज भी करवा दूँगी। देखिए, आप मुझको बड़ा भाई समझकर सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है। मैं पक्का आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मेरे पास दिया हुआ भगवान का सब कुछ है और मैं उसमें से आपको थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक काम करिए, थोड़े से पैसे रख लीजिए। अरे नहीं नहीं सर, मैं ऐसे कैसे आपके पैसे लूं? देखिए, आप ये पैसे रख लीजिए। अगर आपके पास कभी ये पैसे आ जाएं, तब आप मुझे लौटा देना। नहीं नहीं सर, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं और मैं अपने आप मैनेज करके सर इनका इलाज करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, बड़ा भाई समझकर ये पैसे ले लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। कोई बात नहीं। इन पैसों से मैं इनका इलाज कराऊंगी और जहां इनका इलाज 2 महीने में होने वाला होता, वो 1 महीने में ही हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, और मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी और आपके पैसे भी लौटा दूँगी। और टेंशन मत लो, आप लाइफ में बहुत हिम्मत दिखा रहे हो और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके पति जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि भगवान आपके साथ है। थैंक यू सर। चलो फाइनली हम उन भैया को थैंक्स बोल देते हैं और उनके पैसे वापस दे देते हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी, और वो तुम्हें इतना ठीक देख के बहुत खुश होंगे। हाँ जी। आप उनको बुला देंगे जो इस घर में रहते हैं? मैं ही यहाँ पे रहता हूँ मैम। नहीं नहीं, एक और दूसरे भैया भी रहते हैं। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मैं ही यहाँ पे रहता हूँ। आपको क्या काम था? एक्चुअली मैं 1 महीने पहले यहाँ डिलीवरी करने आई थी, तब तो कोई और थे। मैम, मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे रहता हूँ और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता, ना ही मेरा कोई फैमिली मेंबर। तो आपको किससे मिलना है? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस था, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी और हमें पैसे भी दिए थे, और उन्हीं के दिए हुए पैसों से इनका इलाज हो गया और ये बहुत ठीक हो गए हैं और फाइनली अपने पैरों पे खुद खड़े हैं। एक्चुअली मैम, यहाँ पे तो मैं ही रहता हूँ एंड मुझे नहीं पता कि आप लोगों की किसने मदद करी, पर जिसने भी मदद करी शायद वो भगवान का ही कोई बंदा होगा। बट यहाँ पे और कोई नहीं रहता, तो और कोई यहाँ पे आपको मेरे अलावा नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अगर यहाँ ये भैया रहते हैं तो वो कौन थे उस टाइम? आपके पति जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि भगवान आपके साथ है। दीदी सेब कितने के दिए हैं? सेब 5 रुपए किलो। और अनार? बेटा, अनार भी 5 रुपए किलो है। मम्मा, इतने सस्ते फ्रूट? पर इस बच्चे को इतने सस्ते फ्रूट क्यों दे रहे हैं ये? छोड़ो ना, चल हम भी खरीदते हैं। अरे अरे चल छोड़ ना, हमें क्या करना, चल तू घर चल। आप बताओ आपको क्या चाहिए? दोनों दे दो। ठीक है।
तुम सेब पैक करो, मैं अनार पैक करता हूँ। ये लो, आपके 10 रुपए हो गए। दीदी ये लो आपके पैसे। आराम से जाना। ये लीजिए। अरे आपको क्या चाहिए आज? दीदी बस आज आप अंगूर ही दे दो। मेरे पास बस आज 5 ही रुपए हैं। अरे तो क्या हो गया? आपको पता है अंगूर तो बस 3 रुपए किलो है और ये संतरे ये 2 रुपए किलो हैं। अगर आप बोलो तो मैं दोनों पैक कर दूं। हाँ ठीक है। मम्मी वो देखो, वो लड़की आज भी कम दाम में फ्रूट्स बेच रही है, आज खरीद ले। ये लो आपके 5 रुपए हो गए। लो दीदी आपके पैसे। ठीक है। हाँ चल ले लेते हैं। संतरे कैसे दिए? संतरे 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो? पर अभी अभी वो बच्चा गया है, उसे तो इतने सस्ते दिए हैं और हमें इतना महंगा बता रहे हो, ऐसा क्यों? आंटी जी उसे हम जानते हैं, यही पास वाली गली में रहता है। बेचारा बहुत गरीब है। उसके पापा 2 साल पहले ही गुजर गए और उसकी माँ बहुत बीमार रहती है। डॉक्टर ने कहा है फल फ्रूट खाएगी तो जिंदा रहेगी, वरना कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। बस इसलिए उसे हम कुछ पैसों में ही दे देते हैं। पर बेटा अगर मदद ही करनी है तो फ्री में कर दो, 2-4 रुपए भी लेने की क्या जरूरत है? आंटी जी आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने बहुत कोशिश की कि उस बच्चे को सामान फ्री में दे दूं, पर वो क्या है ना, गरीब इंसान बहुत खुददार होता है। वो बच्चा फ्री में लेके जाता ही नहीं है, कुछ ना कुछ पैसे दे के जाता ही है। इसलिए बस मैं उससे पैसे ले लेती हूँ। और वैसे भी वो तो छोटा सा बच्चा है, उसे क्या पता कि कौन सा फल कितना महंगा है। पर बेटा 1 आध दिन की बात होती तब तो ठीक था, पर ऐसे रोज रोज इतने सस्ते फ्रूट उसे दे दोगे तो तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा और तुम्हें क्या बचेगा? नुकसान तो होता ही आंटी जी, पर वो क्या है ना, उस बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कान आती है उसे देख के हम सारा नुकसान भूल जाते हैं और वही हमारी कमाई हो जाती है। आपको पता है हमारे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। बिना माँ बाप की जिंदगी कितनी बुरी होती है ये हमसे बेहतर कौन जानता है। बस इसीलिए हम लोग नहीं चाहते कि कोई और बच्चा भी अनाथ हो हमारी तरह, क्योंकि जिंदगी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए हम उसकी मदद कर देते हैं। और वैसे भी पैसे का क्या है, वो तो आज नहीं तो कल कमा ही लेंगे, इसी बहाने थोड़ा बहुत पुण्य भी कमा लेते हैं। अरे वाह बेटा, तुम उस बच्चे के बारे में कितना कुछ सोच रहे हो। बेटा मैं सोच रही थी कि मैं भी उस बच्चे की कुछ मदद कर दूं। पर वो कैसे? बेटा वो पैसे देना। बेटा ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, इससे तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं होगा और उस बच्चे की भी मदद हो जाएगी और मुझे भी कुछ पुण्य कमाने का मौका मिलेगा। शुक्रिया आंटी जी। आप कुछ लेंगी? नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। देखा भैया, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। सही कह रही हो तुम।